अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज कुछ लोग अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सवाल उठा रहे हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में 9 शादियां क्यों की और 53 साल की उम्र में 9 शादियां की। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। इस बात को लेकर कुछ जाहिल लोग अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने में लगे हैं। तो ऐसे लोग हमारी आज की पोस्ट जरूर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपकी सोच बदल जाएगी और आप कभी भी किसी से इस तरह का सवाल नहीं करोगे। और प्यारे दोस्तों, अगर आप आशिक रसूल है और आपको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हो तो आप इस आर्टिकल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, दे या रसूल अल्लाह, जरूर लिखें कितने आशिक रसूल हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कितनी निकाह किए थे? पहले तो हम आपको बता दें, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरे अरब में हर तरफ बुराई फैली हुई थी। समाज में इतनी बुराइयां होने के बावजूद भी कोई भी बुराई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छू नहीं पाती थी। ऐसे माहौल में भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सोच और समझ से अच्छाई और बुराई में फर्क करके खुद को बुराइयों से दूर रखा। ऐसे माहौल में भी वहां के लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाकत की कस्में खाते थे, आपको अपने माल और दौलत की हिफाजत का जिम्मा सौंप देते थे। अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो आपको फैसला करने के लिए बुलाया जाता था और आपकी बात पर फैसला हो जाता था। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने 25 साल की उम्र में एक ऐसी औरत के साथ में निकाह किया जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी और जिनके पहले 2 शौहर हो चुके थे। उसके बाद अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने 50 साल की उम्र तक आपने कोई भी दूसरा निकाह नहीं किया। हालांकि अरब के लोग उस वक्त 1010 बीवियां हुआ करती थी। 50 साल तक अपनी पहली बीवी, जिनका नाम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा था, उन्हीं के साथ में रहे और कभी दूसरी शादी करने की इच्छा भी नहीं रही। उसके बाद जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, उसके बाद में आपने हलाला के साथ में किया जो आपकी उम्र थी और एक बेवा औरत थी, यानी एक विधवा औरत थी। तो हम आपको ये भी बता दें कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 9 औरतों के साथ में निकाह किया था। इनमें से 8 निकाह आपने 53 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के बीच में किए थे। और आपने जितने भी औरतों के साथ में निकाह किया था तो उनमें से सिर्फ हजरत आयशा को छोड़कर बाकी सब औरतों से पहले 2 या 3 शौहर हो चुके थे, यानी कि वह सबकी सब औरतें तलाकशुदा या बेवा थी। दोस्तों, इस बात से यह बात साबित हो जाती है कि आपका इतनी शादियां करने आपका मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपने मानने वालों को ये संदेश दे सके कि जब आपका नबी विधवा औरतों के साथ यानी बेवा औरतों के साथ निकाह करके उनको सहारा दे सकता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में हजरत आयशा के साथ निकाह क्यों किया था और इसके पीछे की क्या वजह थी? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, यानी कि आपके बाद में कोई भी नबी रसूल नहीं आने वाला है। इसीलिए अल्लाह के हर पैगाम को और अल्लाह के नबी की हयात जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा औरतों और मर्दों तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। हम आपको बता दें, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिलने के 10 साल रमजान के महीने में आपकी पहली बीवी हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन थे? तो फिर आप क्यों नहीं दे सकते हो? मगर फिर भी कुछ लोग बिना सोचे समझे अल्लाह के नबी अल्लाह ताला वसल्लम पर सवाल उठाने पर लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए, इस तरह के सवाल एक ऐसे इंसान के ऊपर उठाना सही है जिसने अपने तमाम जवानी के दिन एक ही औरत के साथ में बिता दिए हो, उम्र में आपसे 15 साल बड़ी थी और जिसके पहले 2 शौहर हो चुके थे। मेरे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में हजरत आयशा के साथ निकाह क्यों किया था। वह औरतों में इस्लामी तालीम को अच्छी तरह से फैलाने का दरिया बन सके। इसी बात को देखते हुए फिर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इस काम के लिए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को चुना और हिजरत से 3 साल पहले सवाल के महीने में यानी कि 620 ईडी में हजरत आयशा के साथ में आपने निकाह किया। उसके 3 साल के बाद में आपकी वालिदा हजरत उमर ने आपकी विदाई कर दी, यानी कि रुखसती कर दी। उसके बाद जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके घर आई तो हजरत आयशा ने अपने कम उम्र में ही कुरान पाक को और ताकि उसकी बातों को जवानी याद कर लिया था और उसके बाद उन बातों को लोगों तक पहुंचाने लगी थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें बयान की है उनकी तादाद 2210 है। हजरत अबू हुरैरा के बाद में जिसने सबसे ज्यादा रिवायत है बयान की है वह हजरत आयशा ही है। यही वजह है कि आपने हजरत आयशा के अंदर बचपन में तो समझदारी और जो जहाना देखी थी, उसी वजह से आपने हजरत आयशा के साथ निकाह करना पसंद किया था। हजरत आयशा की शादी कितनी उम्र में हुई थी? दोस्तों, अगर मदीना में रहने वाले साहब आपको अगर कोई बात पूछनी होती तो मुसलमानों की माँ है, यानी कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास में आड़ लेकर पूछते। इस तरह से यह माए खजाना थी और उन सब में हजरत आयशा सबसे ज्यादा इल्म वाली थी। आपको 5000 से ज्यादा हदीसें मुंह जबानी याद थी, क्योंकि छोटी उम्र की होने की वजह से आपका जहनी दिमाग बहुत तेज था। और हजरत हाजरा ने अल्लाह के नबी के बाद में एक लंबी जिंदगी भी पाई थी, जिसकी वजह से इसका मुसलमानों को बहुत बड़ा फायदा हासिल हुआ था। मगर कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत आयशा का जब निकाह हुआ तो उस
वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी। इतनी कम उम्र की लड़की के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह क्यों किया? तो हम आपको बता दें कि यह बात झूठ है कि हजरत आयशा की उस वक्त 6 साल की उम्र थी। हजरत आयशा की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम हजरत आसमा था, वह आपसे 10 साल बड़ी थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र 100 साल थी। शुरू होने के वक्त में हजरत आसमा की उम्र 27 साल थी और इस तरह से इसकी शुरुआत होने के वक्त में हजरत आयशा की उम्र 18 साल की थी। हजरत आयशा की उम्र शादी के वक्त 9 साल थी, तो इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त अरब की परंपरा के मुताबिक लड़कियों के साथ इस उम्र शादी इराक के मौसम और खानपान की वजह से अरब में लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती थी, मतलब कि इस वक्त में उनका इसी तरह से उनकी शादी भी बहुत ही जल्द कर दी जाती थी। ऐसे में अगर आप भारत के साथ में करोगे तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि भारत और अरब की लड़कियों की उम्र में बहुत फर्क है। और यही नहीं, आज से 14 साल पहले इतनी कम उम्र में शादी होना एक आम बात थी और ये तारीख की हकीकत है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूले और दोस्तों कमेंट करना भी ना भूलना। दोस्तों खुदा हाफिज।